दर्शकों, आपका एक बार फिर से स्वागत है स्टडी विद निकिता में। आज फर्स्ट यूनिट के जो टॉपिक बचे, फर्स्ट पेपर के जो टॉपिक बचे होते हैं उन्हें हम शॉर्ट में करने वाले हैं, जिससे आप कुछ मतलब आपका एक्सप्लेनेशन समझ में आए तो आप कुछ बना के लिख सकें। तो पहला टॉपिक उसमें कोलैबोरेटिव लर्निंग। कोलैबोरेटिव लर्निंग क्या है? स्टूडेंट वर्क टुगेदर टू एक्सप्लोर अ क्वेश्चन और क्रिएट अ मीनिंगफुल प्रोजेक्ट। ये मतलब एक साथ पढ़ना और एक मीनिंगफुल प्रोजेक्ट बनाना, छात्र किसी महत्वपूर्ण प्रश्न का समाधान खोजने या एक सार्थक परियोजना बनाने के लिए मिलकर काम करते हैं। ये कोलैबोरेटिव लर्निंग है। उसमें कोऑपरेटिव लर्निंग रहेगा। कोऑपरेटिव लर्निंग है ए टीचिंग स्ट्रेटजी वेरी स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट वर्क टुगेदर ऑन कॉमन टास्क हेल्पिंग ईच अदर। कोऑपरेटिव लर्निंग मतलब एक साथ पढ़ना और एक दूसरे की हेल्प करना। और कोऑपरेटिव लर्निंग में एक साथ पढ़ना तो है, पर एक मीनिंगफुल प्रोजेक्ट के लिए, प्रोजेक्ट बनाने के लिए, किसी चीज़ के लिए। ये लर्निंग वेब बेस्ड लर्निंग है, लर्निंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया स्पेशली द इंटरनेट। ये लर्निंग के मतलब यूट्यूब से पढ़ रहे हैं। वेबसाइट लर्निंग, वेब बेस्ड लर्निंग इस वेबसाइट पर पढ़ रहे हैं। टीम टीचिंग, टू और मोर टीचर कोलैबोरेट टू प्लान एंड टीचर्स क्लास। मतलब टीम टीचिंग एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा टीचर पढ़ाते हैं, दो या दो से अधिक टीचर मिलकर कक्षा की योजना बनाते, पढ़ाते हैं और मूल्यांकन करते हैं। पीयर ट्यूटिंग, स्टूडेंट हेल्प विद द स्टूडेंट लर्निंग बाय एक्टिंग एज अ ट्यूटर। मतलब एक दूसरे को ऐसे पढ़ाते हैं जैसे ये इसका शिक्षक ही हो, इसका टीचर ही हो। इंक्लूसिव स्कूल क्या होता है? स्कूल दैट इंक्लूड ऑल चिल्ड्रन रिगार्डलेस ऑफ देयर एबिलिटी और डिसेबिलिटीज। एक ऐसा विद्यालय जो सभी बच्चों को, चाहे उनकी कोई भी स्थिति हो, समान रूप से शिक्षा देता है। गाइडेंस एंड काउंसलिंग सपोर्ट प्रोवाइड टू हेल्प स्टूडेंट विद एकेडमिक करियर एंड पर्सनल डेवलपमेंट। डिफरेंस बिटवीन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। डिफरेंस क्या है इनमें? गाइडेंस मीनिंग जनरल हेल्प और एडवाइस फॉर डिस्कशन मेकिंग, निर्णय लेने के समान सलाह देना। काउंसलिंग में पर्सनल हेल्प टू रिजॉल्व इमोशनल इशूज़। गाइडेंस में क्या, जैसे हमें कोई बच्चा है 10th क्लास के बाद उसके अच्छे परसेंटेज आए हैं तो उसे हम गाइड कर सकते हैं कि तुम कौन से ले, तुम्हारा किस चीज़ में इंटरेस्ट है, साइंस में है, किस चीज़ में, वो गाइड करना। काउंसलिंग पूरा प्रोसेस होता है। नेचर क्या है? गाइडेंस, प्रिवेंटिंग एंड डेवलपमेंट। काउंसलिंग का रिमेडियल करोटिव फोकस क्या है? एजुकेशन एंड करियर चॉइस। गाइडेंस में, काउंसलिंग में इमोशनल साइकोलॉजिकल इशू। प्रोवाइडर कौन होते हैं गाइडेंस में? टीचर, पेरेंट, मेंटर, सलाहकार। और काउंसलिंग में कौन होता है? ट्रेंड काउंसलर्स। ड्यूरेशन क्या होती है? शॉर्ट टर्म गाइडेंस की और इसकी लॉन्ग टर्म इन डेप्थ। इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग, encouraging student engagement and teamwork, build communication and interpersonal skills, promote shared responsibility in learning, enhance understanding through peer co-exploration, boost confidence and motivation। एडवांस क्या है? ई लर्निंग के एक्सेसिबल एनी टाइम एनीवेयर, कहीं भी कहीं जगह हो सकती है। कॉस्ट इफेक्टिव, टाइम सेविंग है, बहुत कम कॉस्ट में है। सेल्फ पेस्ड एंड फ्लेक्सिबल लर्निंग है। मल्टीमीडिया टूल्स है, मेक लर्निंग इंटरेक्टिव, यूजफुल, पर्सनलाइज एजुकेशन पास। रोल ऑफ काउंसलर, इंक्लूसिव स्कूल, सपोर्ट इमोशनल सोशल डेवलपमेंट, असिस्टिंग academic planning for diverse learner, encourage inclusive behavior, institute provide a safe space for all students, coordinate with teacher and parent। टाइप्स ऑफ peer tutoring, सेम एज ट्यूटरिंग, मतलब सेम बच्चे पढ़ा रहे हैं उसे सेम एज के peers ऑफ द सेम एज हेल्प ईच अदर। क्रॉस एज ट्यूटरिंग, मतलब उससे बड़े बच्चे पढ़ा रहे हैं, जैसे हम छोटे अपने भाई बहनों को पढ़ाते थे। रेसिप्रोकल स्टूडेंटल टूल एज ट्यूटर एंड लर्नर, मतलब एक दूसरे को कभी वो टीचर बनना है, कभी वो बच्चा बनना है, कभी वो बच्चा बनना है, कभी वो टीचर बनना है। ऑनलाइन पीयर टू डिजिटल यूज फॉर पीयर टीम टीचिंग, बेनिफिट एंड चैलेंजिंग, benefit and diverse teaching style, enhancing learning, teacher share responsibility, encourage collaboration among educators, challenge require strong coordination चाहिए वरना लड़ाई भी हो सकती है। planning timing can be extensive, make use role confusion। inclusive education की principle, equal access to quality education, respect for diversity, curriculum adaptation for all learners, active participation of all students, collaboration among school staff and families। difference between collaborative and cooperative learning, collaborative informal structure, shared discussion making, first on joint effort and knowledge construction, cooperative strategic tasks with special tool, emphasis on individual accountability with the group। मतलब कोलेबरेटिव में क्या है? प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे हैं एक साथ, पर कोऑपरेटिव में एक दूसरे को पढ़ा ही रहे हैं, एक दूसरे के साथ काम ही कर रहे हैं आपस में, मतलब एक साथ ही पढ़ रहे हैं बच्चे अपनी चॉइस से। कोलिब्रेट में हेट्रोजीनियस ग्रुप होना चाहिए, मतलब ऐसा कि जो सेम सब बच्चे वो एक ग्रुप ना हो, अलग अलग बच्चे, अलग अलग टाइप के बच्चे अलग अलग ग्रुप में हो। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब मोर।